हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप सबके इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ये मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ जो लाइक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब वांग जी वेइंग से पिछली रात के बारे में बात करता है तो वेइंग कहता है कि वो ड्रंक था, तो इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं है। वांग जी को सुनकर बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि वो वेइंग से बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार। पर वेइंग इस बात को वांग जी के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो वांग जी के साथ इंटीमेट हुआ था, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता था ना। पर वांग जी वेइंग को अपना ओमेगा मान चुका था, इसलिए वो उसे किसी भी हाल में अपने से दूर नहीं होने देना चाहता था। वेइंग उस रूम से निकलकर अपने क्लासरूम में जाकर बैठ जाता है, पर वो बार बार पीछे की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहा था। तभी जियांगजा कहता है, वेइंग क्या तुम किसी का इंतज़ार कर रहे हो? तो वेइंग कहता है, नहीं, वो बस मैं। इधर वांग जी वॉशरूम में अपने फेस को पानी से वॉश कर रहा होता है। तभी उसके पास सियान की कॉल आ जाती है। सियान उसका बॉडीगार्ड था। वो कहता है, बॉस आपका शक ठीक था। कल रात ग्रैंड होटल में वेन रोहान और उसका राइट हैंड सुशे भी मौजूद थे। उन्होंने आपको वेइंग को अपने साथ ले जाते हुए देखा था, इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग वेइंग को भी टारगेट कर सकते हैं। जब इंसान प्यार में होता है ना, तो उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो खुद से ज़्यादा अपने प्यार यानी कि अपने पार्टनर के लिए परेशान होता है, अपने से ज़्यादा उसकी फ़िक्र करता है। सेम यही हाल वांग जी का था। वो भी अपने से ज़्यादा वेइंग की परवाह कर रहा था। उसे डर था कि कहीं वेइंग के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वांग जी कहता है, सियान, जिन जिशुआन से बात करो और उससे कहो कि मुझे उससे मिलना है। तो सियान कहता है, लेकिन बॉस ये रिस्की है क्योंकि जिन जिशुआन भी उन लोगों से मिला हुआ है। तो वांग जी कहता है, सियान मेरे ऑर्डर्स को मानो। तो ये सुनकर सियान कहता है, ओके बॉस। कॉल करने के बाद वांग जी वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ा होता है और कहता है, वेइंग मेरे रहते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। वेइंग की नज़र ना चाहते हुए भी बार बार क्लासरूम के दरवाजे की तरफ चली जा रही थी, क्योंकि उसे एक डर सा था, एक घबराहट सी हो रही थी। तभी वो खुद से कहता है, वेइंग तुम जब वांग जी से प्यार नहीं करते हो तो फिर तुम उसके लिए इतना बुरा क्यों फील कर रहे हो सकता है तुम दोनों को एक तरफा प्यार हुआ था, इसलिए तुम्हें वांग जी के लिए बुरा फील हो रहा है। तभी वेइंग देखता है कि वांग जी चुपचाप क्लास में आकर बैठ जाता है। वेइंग का दिल तेज़ से धड़कने लगता है। क्या ये इसलिए था क्योंकि उसकी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने किसी के साथ ऐसा बिहेव किया हो, किसी को उसने थप्पड़ मारा हो? वेइंग बार बार पीछे मुड़कर देख रहा होता है, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वांग जी से कुछ भी कहे या पूछे। वांग जी नीचे सर झुकाकर बैठा हुआ था। दिल दिमाग की कश्मकश ऐसी थी जो कि वांग जी को ना ही तो वेइंग के करीब जाने दे रही थी और ना ही तो वो खुद को वेइंग से दूर रख पा रहा था। तभी शिचेन क्लास में एंटर होता है। उसकी नज़र वांग जी पर पड़ती है और फिर वो वेइंग को देखता है। उसे लगता है कि ज़रूर इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वांग जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो अपना चेहरा नीचे कर कर बैठे हुआ था। तभी उसके पास सियान का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, बॉस मैं आपके कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ क्योंकि आपके बड़े भाई शिचेन की मेरे पास कॉल आई थी। वांग जी सुनकर चौंक गया था। उसने मैसेज किया और कहा, सियान लेकिन किसी ने यहाँ तुम्हारा पीछा तो नहीं किया है ना? तो सियान कहता है, नहीं बॉस, मैं यहाँ सेफली आया हूँ। मैं पूरे रास्ते ही चेक कर रहा था कि कोई गाड़ी मुझे फॉलो तो नहीं कर रही है। पर सियान को इसी जगह पर गलतफहमी हो गई थी। वेन रोहान ने सुशे से कहकर सियान का पीछा करवाया था। अब उसे वांग जी के कॉलेज का पता चल चुका था। इसका मतलब ये था कि वेइंग भी अब खतरे में था। वेइंग को अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने वांग जी को थप्पड़ मार दिया था। गलती तो उसी की थी ना। उसकी हीट स्टार्ट हो गई थी और वो ड्रंक था। शिचेन कहता है, स्टूडेंट लान वांग जी क्लास ख़त्म होने के बाद मुझसे मिलना आकर। वेइंग सुनकर चौंक जाता है क्योंकि लान शिचेन ने वांग जी को मिलने के लिए क्यों बुलाया था? क्या रिश्ता था उनके बीच में? जियांगजा भी इस सच से अनजान था कि लान वांग जी और लान शिचेन सगे भाई हैं। क्लास ख़त्म होते ही वांग जी शिचेन से मिलने के क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। वेइंग से रहा नहीं जाता। वो धीरे धीरे वेइंग के पीछे जाता है। वो धीरे धीरे वांग जी के पीछे जाने लगता है और चुपचाप शिचेन के रूम के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। ला शिचेन अपने रूम में बैठा हुआ था। वो जब वांग जी को देखता है तो कहता है, वांग जी क्या तुम रो रहे थे?
क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत लाल हैं। मुझे बताओ क्या बात है। पर वांग जी उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। ये देखकर शीचेन वांग जी को अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि वो अपने भाई की कंडीशन को शायद समझ रहा था। शीचेन वांग जी की पीठ को सहलाते हुए कहता है, वांग जी, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है, तुम किसी से नहीं तो अपने बड़े भाई से तो उसे बता ही सकते हो। उसी टाइम वेंग उन दोनों को गले से लगे हुए देख लेता है। वो सच में इस सच से अनजान था, इसलिए उसे वांग जी पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वेंग का भाई जियांगचा शीचेन से प्यार करता था और ये जानने के बावजूद भी वांग जी ये सब कर रहा था। ये बात वेंग को गुस्सा दिला रही थी। बचपन से ही वांग जी अपनी फैमिली में सिर्फ अपने बड़े भाई से ही बातें शेयर किया करता था और वो उसी के सबसे ज़्यादा करीब था। एक उसके डैड भी थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। जब शीचेन वांग जी को इतने प्यार से ट्रीट करता है तो वो खुद को और नहीं रोक पाता और अपने बड़े भाई के गले से लग कर रोने लगता है। वांग जी कहता है, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ? हाँ, मुझे कोई प्यार क्यों नहीं करता? क्या मैं इतना बुरा हूँ? मैं अपने इमोशंस शो नहीं करता तो सबको लगता है कि वांग जी पत्थर दिल का है, पर मुझे भी तकलीफ़ होती है मेरा दिल ही जानता है कि मेरी क्या हालत है। तभी शीचेन कहता है, वांग जी, तुम्हारे और वेंग के बीच में क्या है? वेंग दूर खड़ा था, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वांग जी कहता है, मैं वेंग से बहुत बहुत प्यार करता हूँ, पर वो तो। शीचेन कहता है, लेकिन क्या वांग जी? वांग जी के लिए आगे कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो कैसे ये बात कह देता कि वेंग उसके बड़े भाई से प्यार करता है। शीचेन वांग जी को समझाते हुए कहता है, वांग जी, किसी से प्यार करना हमारे बस में होता है, लेकिन वो इंसान भी हमसे प्यार करेगा ये हमारे बस में नहीं है। पर हाँ, हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। और वैसे भी अगर तुम्हारा और वेंग का साथ रहना लिखा है तो वो ज़रूर होगा, लेकिन वांग जी, इसके लिए तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। वांग जी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो शीचेन को ये नहीं बता सकता था कि वो वेंग को अपना ओमेगा मार्क कर चुका है और उसे अपना लाइफ पार्टनर मान चुका है, और अब तो उनका रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका था। पर वेंग तो इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं था। वो हर चीज़ को नकार रहा था। वांग जी अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, मुझे अभी जाना होगा। ये कहकर वांग जी रूम से बाहर निकलने लगता है, पर जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता ही है तो वो देखता है कि वेंग वहीं पर खड़ा हुआ था और वह वांग जी को घूर घूर कर देख रहा होता है। वांग जी वेंग से बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है, पर तभी वेंग कहता है, लान वांग जी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वेंग का ये कहने का क्या मतलब है। वेंग कहता है, लान वांग जी, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मेरा भाई जियांगचा प्रोफेसर लान शीचेन से प्यार करता है। उस दिन तुमने खुद उन दोनों को एक दूसरे के गले से लगे हुए देखा था। फिर भी तुम प्रोफेसर को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। तुम उनसे क्यों मिलने आए थे यहाँ पर? क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे? वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था वेंग की बात पर वो फिर भी बर्दाश्त करता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि वो ये सच नहीं बताना चाहता था कि वो और शीचेन भाई हैं। तभी वेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वांग जी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं तुम्हें अपने भाई को हर्ट नहीं करने दूंगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? अभी कुछ देर पहले तक तो तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि न जाने तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और तुम तो ये भी कह रहे थे कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ। तो फिर ये सब क्या है? वांग जी, तुम तो ना सच में मल्टी टैलेंटेड निकले। एक साथ कितने लोगों को तुम अपने साथ घुमाते हो? अब तो वांग जी के बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो गई थी। वेंग के लिए उसका प्यार सच्चा था और वो किसी को भी ये हक नहीं दे सकता था कि वो उसके प्यार पर उंगली उठाए, यहाँ तक कि खुद वेंग को भी नहीं। वांग जी तुरंत वेंग की तरफ घूमता है। अब उसकी आंखों में प्यार से ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। वो बिल्कुल एक हार्टलेस पर्सन जैसा हो गया था, लेकिन उसकी आंखें उसके दिल का हाल बता रही थीं।
वांगजी वेंग का हाथ पकड़ता है और उसे दीवार के सहारे पुश कर देता है। उसने वेंग के हाथ को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे कि वेंग के हाथ में पेन होने लगता है। वांगजी अपने लिप्स वेंग के लिप्स के नज़दीक लाता है, पर वो वेंग को किस नहीं करता है। वो कहता है, वेंग, शायद अभी तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, इसलिए मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। वांगजी जानता था कि वो रूडली बिहेव कर रहा है वेंग के साथ, लेकिन कब तक इंसान बर्दाश्त करेगा। वेंग कहता है, वांगजी मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पर वांगजी तुरंत उसके लिप्स पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, अब तुम मेरी बात सुनो वेंग। पहली बात, आज के बाद मेरे प्यार पर शक मत करना। मैंने कहा था कि तुम मेरे ओमेगा हो, तो तुम हो, और ये सच अब कोई नहीं बदल सकता है। तुम इस बात को वेंग एक्सेप्ट करो या ना करो, पर तुम अब मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम किससे प्यार करते थे या नहीं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अब तुम सिर्फ मेरे हो। वेंग को न जाने क्यों वांगजी से डर सा लग रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में वेंग को पागलपन और एक जुनून सा दिख रहा था। तभी वांगजी अपने लिप्स को वेंग की नेक के पास ले जाते हुए कहता है, वेंग, ये जो तुम्हारी बॉडी है, इस पर जो लव बाइट्स के निशान है ना, वो मैंने ही बनाए थे। तुम्हारे शरीर के हर एक हिस्से को मैंने छुआ है और हर हिस्सा मेरा है। तुम मेरे हो वेंग। वेंग, शायद तुम्हें याद नहीं है, पर मैं तुम्हें याद दिला देना चाहता हूँ। कल पूरी रात हम दोनों ने एक दूसरे के साथ सेक्स किया था। तुम्हारे लिए हो सकता है कि वो सेक्स हो, पर मेरे लिए वो प्यार था। वांगजी कहता है, वेंग, छूना तो दूर की बात है, कोई तुम्हें देखे भी ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि आज से पहले तुम किस तरह के अल्फाज से मिले हो, पर मैं सबसे अलग हूँ, क्योंकि वेंग, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। इसलिए कभी भी मेरे प्यार पर शक मत करना। और हाँ, एक और बात, प्रोफेसर लांशचन मेरे बड़े भाई हैं। ये सुनते ही वेंग चौंक जाता है। वांगजी की कही हर एक बात वेंग के शरीर में सिरहन सी कर दे रही थी। वांगजी कहता है, वेंग, तुम याद करने की कोशिश करना तो तुम्हें याद आ जाएगा कि कल मैंने तुम्हें क्या क्या कहा था। मेरा प्यार आज का नहीं है, 1 दिन 2 दिन का नहीं है। तुम्हें याद आएगा वेंग कि तुमने मुझे कितना हर्ट किया है। मैं और अल्फाज की तरह नहीं हूँ जो हर ओमेगा पर गंदी नज़र रखते हैं। मैंने अगर तुम्हें एज अ ओमेगा मार्क किया है, तो तुम्हारे साथ मैंने कल रात वो सब कुछ किया था। तो फिर अब तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं आएगा, और ना ही तो मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा। वेंग, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आज तुमने ये सारी बातें कह के मुझे बहुत हर्ट किया है। वेंग की तो सांस मानो गले में अटक सी गई थी। वांगजी जब उसका हाथ छोड़ता है तो वेंग की कलाई पर एक काला निशान पड़ गया था। वांगजी वेंग को हर्ट नहीं करना चाहता था, पर वेंग ने वांगजी को बहुत दुख दिया था। उसकी नज़र जैसे ही वेंग की कलाई पर जाती है तो वांगजी को रोना आने लगा था, क्योंकि उसने अपने वेंग को हर्ट किया था, पर वो इतना हर्ट था। उसका क्या, वेंग ने उसके साथ ऐसे बिहेव किया, उसका क्या। पर इस सब के बावजूद भी वांगजी वेंग को बस इतना ही कहता है, सॉरी, और इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। वेंग तो अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज सा हो गया था। उसके दिल दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। अभी वो अपने आप को थोड़ा शांत करता है और कहता है, मैंने सच में वांगजी को गलत समझ लिया, पर मैं कैसे मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। तभी वहाँ जियांगचा आ जाता है और कहता है, वेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सर आने वाले हैं। तो वेंग कहता है, जियांगचा, मैं बस अभी आया।
अभी भी उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी। वांग जी की आंखों में वो लुक, वो पागलपन अभी भी वेंग की रूह को कंपा दे रहा था। जब वेंग क्लासरूम में पहुंचता है तो उसे वहां वांग जी नहीं दिखता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, क्योंकि वो तो वेंग से इतना प्यार करता था, पर वेंग उसके लिए ऐसा सोच रहा था। वो क्लास अटेंड करने की जगह कॉलेज के बाहर निकल जाता है, जहाँ पर सियान खड़ा हुआ था। वांग जी सियान तक पहुँचने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र दो अननोन पर्सन्स पर पड़ती है, जिनमें से एक सुशे था। वो कॉलेज में था, इसलिए अपनी गन का यूज़ नहीं कर सकता था, वरना बात फैल जाती कि लान वांग जी एक माफिया है। वांग जी तुरंत सियान को मैसेज करके इस बारे में आगाह करता है। वो जानता था कि सुशे को मारना ठीक नहीं था, क्योंकि इससे वेन रोहान और ज़्यादा पागल हो जाएगा और वो कुछ भी कर देगा। पर वो सुशे के द्वारा वेन रोहान को एक मैसेज भिजवाना चाहता था, इसलिए उसने सुशे को ज़िंदा ही पकड़ने का सोचा। सियान और वांग जी दोनों ही अपना डायरेक्शन बदल देते हैं और धीरे धीरे कदमों से सुशे को जाकर पीछे से पकड़ लेते हैं। सुशे को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार वांग जी कैसे जान गया कि वो वहाँ पर था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो लोग अब उसके कॉलेज तक जो आ गए थे। वो सुशे का गला पकड़ते हुए कहता है, सुशे डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें अभी ज़िंदा रखना है मुझे, लेकिन हाँ अपने बॉस तक मेरा मैसेज पहुंचा देना कि बहुत जल्द मैं तुम सब तक पहुंचने वाला हूं। अंडरवर्ल्ड में लान फैमिली से सब बहुत घबराते थे, क्योंकि वांग जी एक हार्टलेस, रूथलेस, क्रूएल माफिया था। सुशे कहता है, लान वांग जी तुम ये मत सोचो कि हम डर गए हैं। तो वांग जी सुशे के गले को और टाइटली दबाते हुए कहता है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बल्कि बता रहा हूँ तुम सब का भी हाल वेंचाओ की तरह ही होगा। सियान भी वांग जी को ऐसे देखकर थोड़ा घबरा गया था। सुशे और उसके साथ जो आदमी थे उनके जाने के बाद सियान कहता है, बॉस अब क्या होगा। तभी वांग जी कहता है, सियान मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। क्लासेस ख़त्म होने के बाद जियांगचा और वेंग जाने के सोचते हैं। तभी जियांगचा कहता है, अरे वेंग अब हम क्या करेंगे, बाइक का तो टायर ही पंक्चर है। वेंग कहता है, क्या अभी सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक था, एकदम से ये कैसे। वांग जी थोड़ी दूर पर ही खड़ा उन दोनों को देख रहा होता है। तभी वो वेंग और जियांगचा के नज़दीक आता है और कहता है कि क्या हुआ। तो जियांगचा उसे पूरी बात बता देता है। वेंग वांग जी की ओर देख भी नहीं रहा था, उसे अभी भी वो सब याद आ रहा था जो थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले हुआ था। तभी वांग जी कहता है, मैं और सियान उधर ही जा रहे हैं, हम तुम दोनों को कार से छोड़ देंगे। ये सुनते ही वेंग कहता है, जियांगचा हम टैक्सी लेकर घर चले चलेंगे ना, हमें किसी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे कि वेंग उसे ट्रीट कर रहा था एक बिल्कुल अजनबी की तरह, जबकि इतना सब कुछ हुआ था उनके बीच में। और उसे पूरा यकीन था कि वेंग को ये सारी बातें याद है, पर वेंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तभी वो जियांगचा के सामने वेंग का हाथ पकड़ता है और उसे कार की तरफ ले जाने लगता है। जियांगचा देखकर चौंक जाता है, पर शायद अब उसे भी लगने लगा था कि वांग जी और वेंग के बीच में ज़रूर कुछ बात है। वेंग शॉक्ड हो गया था, पर वांग जी की स्ट्रेंथ के सामने वो कमज़ोर था। वांग जी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा था। कार तक पहुंचकर वांग जी वेंग का हाथ छोड़ देता है और कहता है, मौसम ख़राब होने वाला है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना होगा। जियांगचा कहता है, वेंग वांग जी ठीक कह रहा है। मजबूरन वेंग को कार में बैठना पड़ता है। पर जियांगचा जैसे ही कार में बैठने वाला होता है कि तभी उसके फ़ोन पर शिचन की कॉल आ जाती है। वो तो भूल ही गया था कि आज उसे शिचन के साथ डिनर डेट पर जाना था। जियांगचा कहता है, सॉरी वेंग, मुझे अचानक से ना कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, तो तुम वांग जी के साथ घर चले जाओ, मैं अभी बाद में आ जाऊँगा। वेंग ये सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि वो वांग जी के साथ एक पल के लिए भी अकेला नहीं रहना चाहता था। अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ जो हो चुका था। वो कहता है, लेकिन जियांगचा, पर तब तक जियांगचा वहाँ से जा चुका था।
वेंग का दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था ये सोचकर कि अब उसके साथ क्या होगा। सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के न्यू पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।